तो इस मुश्किल की घड़ी में राजनीति से जुड़े लोग, संगठन से जुड़े लोग तो बहुत आएंगे, लेकिन गार्जियन का होना, माँ का होना, पिता का होना भी बहुत ज़रूरी है। आज सारे नेता मंत्री जितने सुबह दिन में आए, सबको बहुत बुरा लगेगा। इसके बाद सारे लोग आराम से सो रहे होंगे, लेकिन इनको देखिए इस तरह से देखकर सच में बहुत बुरा लग रहा है। हो सकता है इसमें कोई बहुत बड़ा नाम ना हो, लेकिन सरकार को, सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को, समाज को, देश को इस छात्र शक्ति की ताकत को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई ये सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको भी यहाँ आना चाहिए। बहुत सारी ताकतें हैं, इनके आंदोलन को तोड़ने का भी प्रयास करेंगी, लेकिन इनकी एकजुटता को हम लोग सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। बहुत ही एकजुटता से ये लोग काम कर रहे हैं। अभी मेरी मौजूदगी जयपाल सिंह स्टेडियम में रात के करीब 1 बजे है और यहाँ पर छात्रों का जो आंदोलन है वो चल रहा है। जेपीएससी जेएसएससी में जो भ्रष्टाचार कायम है उसके विरोध में इनका आंदोलन अटल है और यहाँ पर कई लोग इनका साथ दे रहे हैं और हर तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वो वक्त कोई भी है, दिन में है, रात में भी है, हर जब उन्हें मौका मिल रहा है, फुर्सत मिल रहा है, लोग आ रहे हैं। ऐसे ही खूंटी से आए हैं बिरसा फ्रंट के लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। प्रिया मुंडा हैं, विजय जी हैं और भी लोग हैं, उनके पूरे टीम हैं, इनसे बात करते हैं। बताएंगे आधी रात को आप यहाँ पर आए हैं, छात्रों के साथ मौजूद हैं, किस लिए आए हैं? दिन में भी आप आ सकते थे। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा जोहार। देखिए, दिन में आते हैं जो लोग, मैं एकदम स्पष्ट बात करूंगी, यहाँ मैं ना तो किसी राजनीति ना पॉलिटिकल स्टेटमेंट दूंगी, ना ही कोई संगठन के। मैं यहाँ पर मैं एक माँ के माने माँ होकर आई हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे इसी एज के हैं। जो आंदोलन यहाँ पर जितने लोग कर रहे हैं वो भी मेरे घर के मेरा एक बेटा और बेटी है, वो भी इसी एज से हैं। कल को उनको भी ये सारी चीज़ें मतलब जो है फेस करने को पड़ेगा। तो देखिए, परीक्षा जब बच्चे लिखते हैं तो परीक्षा सिर्फ बच्चे का नहीं होता है, पूरे परिवार का, खास करके माता पिता का भी उनके साथ में होता है। तो इस मुश्किल की घड़ी में राजनीति से जुड़े लोग, संगठन से जुड़े लोग तो बहुत आएंगे, लेकिन गार्जियन का होना, माँ का होना, पिता का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज इसीलिए आई हूँ और इसी रात में हमेशा आऊँगी मैं, कि बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ रहूँगी, ताकि जो जितने बच्चे यहाँ, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैसेज सारे पेरेंट्स को देना चाहती हूँ कि जितने बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी थोड़ा थोड़ा, जो बहुत व्यस्त है, संभव नहीं ना आए, लेकिन अपने बच्चों के साथ इस ये भी एक परीक्षा की घड़ी है, इस समय में इनके साथ खड़े आप अपने बच्चों के लिए आए ताकि आपके बच्चों को आने वाले में जो एग्ज़ाम्स में जो करप्शन है और जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, परीक्षा लेने की जो व्यवस्था है वो ठीक हो जाए। जिस मांग के लिए यहाँ पर लोग हैं, तो उनके मांग को सपोर्ट के लिए आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके सपोर्ट के लिए आए हैं और खास करके इन बच्चों के लिए आए हैं। क्योंकि आपने पूछा कि दिन में क्यों नहीं आए हैं। दिन में लोग राजनीति करने आते हैं, दिन में लोग कुछ मतलब सारी चीज़ें आप देखे होंगे। मैंने आने के बाद एक भी फोटोग्राफ्स नहीं लिए हैं। मैंने अभी तक ना अपना कैमरा ऑन किया, ना फेसबुक किया। मैं इन बच्चों के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं भी माँ हूँ और ये यहाँ पर जितने हैं ये सारे मेरे बच्चे हैं। क्योंकि जब हम, जैसे मैंने बोला, परीक्षा के समय में जितना बच्चा नहीं लिखता उतना माँ बाप भी, जो पिता होते, माता पिता, वो टेंशन में होते। तो आज मैं अपने इन बच्चों के साथ खड़े होकर ये यहाँ से संदेश देना चाहती हूँ कि सारे पेरेंट्स भी यहाँ पर आएँ अपने बच्चों के साथ इस मुश्किल घड़ी में। ये जो मतलब क्या कहते हैं, जो परीक्षा ही है, एक वन टाइप ऑफ परीक्षा है, उसमें आकर उनके साथ उनका हौसला अफजाई करे, उनको मतलब मजबूती दे। 25 जुलाई से लगातार ये लंबा आंदोलन चल रहा है। 2 अगस्त से कई लोग अनशन में बैठे हैं। क्या क्या देखे हैं, इनकी स्थिति क्या है, कैसा मन लग रहा है आपका? इनको देखकर बहुत दुख तो लग रहा है। ऐसे खुले मैदान में, ऐसे बारिश के बीच में ये लोग ऐसे मतलब अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। बहुत दुख होता है कि कोई एक जेन्युइन मांग को वो कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, सालों मेहनत करते हैं कुछ अपने जीवन में स्टैंड करने के लिए, और आज अपने ही चीज़ के लिए उन लोग इस तरह से, आज सारे नेता मंत्री जितने सुबह दिन में आए, सबको बहुत बुरा लगेगा। इसके बाद सारे लोग आराम से सो रहे होंगे, लेकिन इनको देखिए इस तरह से देखकर सच में बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। और भी यहाँ पर लोग हैं। सबसे पहले सर अपने बारे में बताएंगे, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम रवि हुआ। हाँ,
रांची में ये आंदोलन चल रहा है सर, कई आंदोलन आप देखे होंगे, ऐसा आंदोलन पहले कभी देखा है स्टूडेंट्स का? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज़्यादा यूनिटी पावरफुल है और सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग भी आज इतने रात में उतर के आए हैं सपोर्ट करने के लिए, और चाहता हूँ कि सारे लोग ऐसे ही, जितनी भी आवाम है आगे, सब ऐसे ही उतरेंगे तो स्टूडेंट का हक उनको मिल सबको जाएगा। वक्त निकालने की जरूरत है। बिल्कुल 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 सर। बिल्कुल। विजय जी भी हैं। विजय जी, आप सुदूरवर्ती गांवों से ताल्लुक़ रखते हैं, गांव देहातों के युवाओं को भी देखते हैं, यहाँ पर सब जगह से लोग आए हैं, इनकी पीड़ा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों से आपने बात भी हुई, किनसे बात हुई है, मुलाकात हुई है, और क्या अनुभव रहा है? जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार। और ये जो आंदोलन है, इसको हम लोग नैतिक समर्थन देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, नैतिक समर्थन शब्द भी कहीं ना कहीं राजनीतिक लगता है, लेकिन दिल से हम लोग इन छात्रों के साथ हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी इन्हीं की उम्र में, जैसा कि प्रिया जी ने भी बताया। और यहाँ पर जितने भी आंदोलनकारी हैं, हो सकता है इसमें कोई बहुत बड़ा नाम ना हो, लेकिन सरकार को, सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को, समाज को, देश को, इस छात्र शक्ति की ताकत को समझना चाहिए कि ये छात्र शक्ति सुसुप्त नहीं हुई है, ये एक ज्वालामुखी जैसा है। इनमें जो ताकत है, ये हमारे देश का भविष्य है, और उनके भविष्य के साथ में कभी भी किसी तरह का सिस्टम अगर खिलवाड़ करता है, तो शायद वो सिस्टम के लिए अंतिम कील भी हो सकती है। आप कई आंदोलन देखे होंगे, अलग राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी उस आंदोलन को भी देखा था, लेकिन अब जो ये आंदोलन है, स्टूडेंट्स का जो आंदोलन है, इसको जेनजी का आंदोलन कहा जा रहा है, और स्टूडेंट्स को कॉकरोच कहा जा रहा है। उसी से CJP नाम का कॉकरोच जनता पार्टी नाम भी आया। तो क्या बदलाव आया है आंदोलन में अब तक? जी देखिए, मैंने बचपन में झारखंड आंदोलन भी देखा। उसमें जो जोश था, जुनून था, और जो मौलिकता थी आंदोलन की, आज यहाँ भी वही मौलिकता आज हम लोग महसूस कर रहे हैं कि बच्चों में जो आक्रोश है, उनमें जो दुख है, उनमें जो मतलब असहमति है सिस्टम के प्रति, उसमें वही जोश, वही जुनून, वही मौलिकता दिख रही है। और इसको चाहे जो भी नाम दिया जाए, बहुत सारी ताकतें हैं, इनके आंदोलन को तोड़ने का भी प्रयास करेंगी, लेकिन इनकी एकजुटता को हम लोग सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। बहुत ही एकजुटता से ये लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग का पूरा समर्थन जब जैसा इनका। और हम लोग आज रात में आने का एक बार रिपीट कर दूं कि हम लोग इनके दिन क्या आंदोलन है, उसमें क्या परिणति होगी, ये सरकार पर भी निर्भर करता है और छात्रों की एकजुटता पर भी निर्भर करता है। लेकिन हम लोग इनकी मौलिक जो ज़रूरतें हैं, इस अनशन में, इस अनशन के कार्यक्रम में, इस आंदोलन में उनकी जो मौलिक कुछ ज़रूरतें हैं, उसको महसूस करने क्या आवश्यकता है, उसको हम लोग नज़दीक से देखने समझने के लिए हम लोग आए थे। मैम, आप सामने आइएगा। आपका जो लुक गेटअप है एकदम, जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं जेनजी जो उनकी तरह से है, तो आप भी कई आंदोलन किए होंगे और यहाँ स्टूडेंट से भी आप मिले हैं, तो क्या लगा कि अब इनके साथ जुड़ जाना चाहिए और मोर्चा आपको संभालना चाहिए? तो अगर आपको जिम्मेदारी मिले तो कौन सी जिम्मेदारी लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल, मैं एक योग शिक्षिका भी हूँ और पत्रकारिता से भी ताल्लुकात रखती हूँ। मैं न्यूज़ एंकर भी थी, तो और छोटा सा मैं दीदी के साथ में मिलके थोड़ा सा ये समाज सेवा का थोड़ा सा मुझे मिला है मौका, तो वो भी करना चाह रही हूँ। तो अभी जब दिल्ली में मैंने देखा कि सब लोग दिल्ली वासी जो हैं, दिल्ली वालों के लिए इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना उनका साथ दे रहे हैं, यूनाइटेड होके सारा चीज़ कर रहे हैं, यूनिटी बना के अपना लड़ रहे हैं, तो हम अपने रांची वासियों के लिए क्यों नहीं करेंगे? तो बस मेरा यही था कि हम लोग देखें एक बार चल के कि क्या है, हम अपने थोड़े से समय निकाल के हम लोग इनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं करेंगे? आंदोलन तो मैंने नहीं किया है कभी ज़िंदगी में, लेकिन ये देखने का बहुत पहला मौका है। ये मेरा पहला मौका है कि मैं ये आंदोलन ऐसे इस तरीके से देख रही हूँ कि बच्चे इस तरह से सो रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो मन कर रहा है कि ये एक्सपीरियंस और आगे लेना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए। मैं भी इनमें शामिल होना चाह रही हूँ, लेकिन ठीक है, इनका सपोर्ट करूँगी, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। प्रिया मैम से आखिरी सवाल रहेगा। मैम, एक चीज़ यहाँ पर अनुभव है, यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, 2 टेंट अलग अलग लगे हुए हैं और ये लंबे समय से है, मतलब तकरीबन 7-8 दिन हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो झारखंडी आदिवासी हैं
उनकी सहभागिता नहीं दिख रही। आप खुद आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं, तो तमाम झारखंडियों से और ख़ासकर आदिवासी समुदाय के नौजवानों से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहूँगी कि इनको देखकर सीखिए। ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई ये सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको भी यहाँ आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आदिवासी नहीं रहे, मैं तो हूँ, शायद मुझे देखकर लोग आए, तो सबसे यही अपील करूँगी कि आइए, इनका साथ दीजिए, क्योंकि ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये आपके लिए भी लड़ रहे हैं, आपके आने वाले जनरेशन के लिए भी लड़ रहे हैं। तो अभी जैसे हमने गुलाम जी से भी सुना कि उनको ऐसा फील हो रहा था कि इसके बाद शायद नेक्स्ट जनरेशन जो है ये आंदोलन क्या होता है उनको पता ही नहीं होगा। लेकिन वी आर प्राउड ऑफ यू गुलाम जी एंड जितने आंदोलनकारी, जितने ये मेरे सारे बच्चे हैं, तो इनसे मैं 2-3 चीज़ों के लिए बहुत मतलब प्राउड फील कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ। पहली बात कि इतनी शांतिपूर्वक इन लोग ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और साथ में जो वो इतना मतलब इस परिस्थिति में अपने हक के लिए और सारे स्टूडेंट्स के हक के लिए लड़ रहे हैं और बहुत शांतिपूर्वक लड़ रहे हैं। इसके लिए आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। मैं हमेशा हूँ, और आज नहीं, हम लोग रोज़ आएंगे, हर रोज़ जब तक ये हम लोग शाम को ही आएंगे, ताकि जो ज़रूरत है हम उनको पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जयपाल सिंह स्टेडियम में रात के करीब 1 बजे यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। प्रिया मुंडा हैं, उनके साथ ही तमाम लोग हैं और छात्रों के लिए यहाँ पर खड़े हैं, डटे हुए हैं और साथ देने की बात कर रहे हैं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं, इस तरह का आंदोलन हक और अधिकार के लिए होता है, परीक्षाओं के गड़बड़ियों के खिलाफ हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आना चाहेंगे, नहीं आना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जोहार।